दोस्त, किसी इंसान का सबसे मेमोरेबल टाइम कौन सा होता है? वो है 18 साल की उम्र और जिगर में जोश। ये वो उम्र होती है जिसमें बंदा संभल जाए तो इतिहास बन जाता है, अगर बिगड़ जाए तो मजाक बन जाता है। ये वीडियो केवल 18 साल वालों का नहीं है, क्योंकि जवान केवल वो नहीं होता है जिसकी उम्र 18 होती है, बल्कि जवान वो होता है जिसके सीने में जोश लिए एक दिल धड़कता है। इसीलिए अगर आपको लगता है कि आप जिंदा हो और आपके सीने में एक जवान दिल धड़क रहा है, तो फिर आपके लिए मैं 10 गुरु मंत्र देने वाला हूँ। तो दोस्त, प्लीज वीडियो को एंड तक सुनिए और समझिए और खुद पर अप्लाई करने के लिए कोशिश कीजिए। दोस्त, पॉइंट नंबर 1, आप जिस काम को शुरू करते हो उस काम को खत्म जरूर करें। अक्सर क्या होता है, हम जोश में आके कोई नया काम शुरू कर लेते हैं, हम पूरी जान लगा देते हैं उस काम में, लेकिन फिर पता नहीं अचानक क्या होता है कि वो काम हमारे मन से उतर जाता है, या फिर वो काम को हम काल पे टालते रहते हैं। काल तो फिर कभी आता नहीं और थोड़ा समय बीतने के बाद वो काम करने के लिए बिल्कुल भी मन नहीं करता है। जिस मकसद से हम वो काम को शुरू कर रहे थे, वो मकसद कहीं खो जाता है। दोस्त, ध्यान रखिए कि किसी काम को शुरू करना जितना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है उसको फिनिश करना। इस उम्र में आप आदत बनाइए कि आप जिस भी काम को शुरू करें, चाहे छोटा हो मोटा हो, कैसा भी काम हो, उसको फिनिश जरूर करें। दोस्त, पॉइंट नंबर 2, वो काम कीजिए जो या तो सही हो या फिर आपको जो करना चाहिए। आपको इस उम्र में कोई भी काम करने से पहले ये जरूर सोचना चाहिए कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हो, ये काम सही है या गलत है, ये काम क्या इतना जरूरी है कि मुझे इसमें समय देना चाहिए। आपको अपनी अंदर इतना क्षमता बढ़ानी पड़ेगी कि जो काम आप कर रही हो उसको आपको पता होना चाहिए कि वो काम आप क्यों कर रही हो। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो अपने आप से उस काम को करने से पहले 2 सवाल जरूर कीजिए। पहले तो क्या ये काम सही है, और दूसरा, क्या आपको ये काम करना चाहिए। दोस्त, पॉइंट नंबर 3, कुछ कहने से पहले या फिर आप बात रखने से पहले सामने वाले की बातों को विनम्रता के साथ पूरा सुनिए। इस दुनिया में बोलने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन सुनने वाले बहुत कम है। यही कारण कि बोलने वाले से ज़्यादा सुनने वाले लोगों का ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि हर कोई बोलना चाहता है, अपने दुख सुनाना चाहता है, लेकिन समस्या ये है कि सुनने वाले कोई नहीं है। सुनने वालों की कमी है, सुनने वालों लोग लिमिटेड है। जब भी आपको कोई उसका प्रॉब्लम शेयर कर रही है, तो कम से कम सामने वालों का इतना तो हक बनता है कि उसका बातों को एक बार पूरा सुना जाए। अक्सर ये होता है कि हम बातों को पूरी सुनने बिना ही सामने वाले की बातों को काट देते हैं, और बातों को पूरी नहीं जान पाने की वजह से सामने वालों को गलत जज कर लेते हैं। दोस्त, पॉइंट नंबर 4, मना करना और ना कहना सीखो। ये ऐसे कला है जो आप जितना जल्दी सीख जाओगे उतना फायदे में रहोगे। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हर काम के लिए मना करते रहो। इस पॉइंट को उदाहरण से समझिए। मान लो आप एक बहुत सज्जन इंसान है, जो कि बहुत अच्छी बात है, पर दिक्कत ये है कि आप किसी को भी किसी काम के लिए मना नहीं करते हो, क्योंकि आपका लक्ष्य कुछ अलग है। आप जिंदगी में कुछ नया पाना चाहते हो। दूसरे के दुख में अवेलेबल रहना तो सही बात है, लेकिन अगर आपका खुद का एक लक्ष्य है आपकी जिंदगी में, तो फिर आप खुद ही समझ जाइए आपको कहाँ मना करना है और कहाँ पर हाँ कहना है। दोस्त, पॉइंट नंबर 5, नेगेटिव भावना से दूर रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। आप ये सोचना बंद करो कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप ये सोचना बंद करो कि लोग आपके बारे में कितना नेगेटिव बातें बोलते हैं। अगर उनका काम उल्टी सीधी बोलना है, तो आपका काम अपना काम करना है। अगर उनका काम आपको रोकना है, तो आपका काम उनका बातों को ना सुन के आगे बढ़ना है। आज का टाइम में लोग क्या करते हैं, दूसरों का एग्जाम्पल ले लेके आपको जज करने की कोशिश करेंगे। वो आपको एग्जाम्पल देंगे कि उससे नहीं हो पाएगा तो तेरे से क्या होगा। अब आपके पास ऐसे सिचुएशन में 2 रास्ते हैं कि या तो आप उनके साथ बहसबाजी करने में आपका समय बर्बाद कर दो, या फिर उनका बातों को दूसरा कान से निकलकर अपना मन अपने लक्ष्य के लिए अपने काम में लगाए। नेगेटिव से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है
कि नेगेटिव बातों को आप अपने अंदर ना रखिए और उसको एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दो। दोस्त पॉइंट नंबर 6, दोस्त हमेशा बातों को घुमा फिरा के ना बोल के सीधा पॉइंट पर रखना चाहिए। कुछ लोगों की इतना गंदी आदत होती है कि बातों को बहुत घुमा फिरा के बोलते हैं, पूरी दुनिया का रोना रो देंगे, लेकिन फिर भी जो मुद्दे की बात है ना, उस पर कभी भी नहीं आएंगे। उनके लिए तो खुद का समय इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और दूसरे का समय बर्बाद करते हैं। आपको समझना होगा कि आप किसी और का समय बर्बाद करना आपका कोई हक नहीं है। अगर कम शब्दों में अपनी बातों को नहीं कह पा रही हो तो इट मीन्स कहीं ना कहीं दिक्कत है। आपको कम शब्द में अपनी बातों को रखना चाहिए। जितने बड़ी महान लोग हैं तो कभी भी अपने शब्दों को फालतू में खर्च नहीं करते हैं और जितनी ज़रूरत है उतना ही बोलते हैं। अगर आप 18 साल की उम्र में ये आदत बना लोगे तो जिंदगी भर ये आदतों आपकी काम में आएगी और सामने वाला आपसे कभी भी इरिटेट नहीं होगा। दोस्त पॉइंट नंबर 7, अपने परिवार की एकता को बनाए रखिए। आप अपने परिवार के साथ मिलजुल कर किसी भी प्रॉब्लम से फाइट कर सकते हो, किसी भी चैलेंज को हरा सकते हो, ज़्यादा जल्दी ग्रोथ कर सकते हो। लेकिन अकेले होने के बाद आपका स्पीड कम पड़ जाएगी और कहीं ना कहीं आपके लिए मोरल सपोर्ट की कम पड़ जाएगी। अब तो हमेशा ये कोशिश करनी है कि आपका परिवार हमेशा मिलजुल कर रहे। परिवार एक ऐसा पेड़ है जिसमें जितना ज़्यादा लोग एक साथ रिश्ते बना के रहेंगे तो वो उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा। आजकल देखा जाता है कि जब किसी का नौकरी लग जाता है तो वो केवल खुद के बारे में सोचना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करके आप अपनी फैमिली की ग्रोथ को स्लो कर रही हो। दोस्त पॉइंट नंबर 8, हमेशा हर वक्त हर घड़ी जोश में रहिए। जोश में रहने के लिए पैसा लगता है क्या, जो हर वक्त दुखी दुखी से रहते हो? कई लोगों को देखा जाता है कि वो बहुत मुरझाए मुरझाए से रहते हैं। चलो मान लिया कि उनके ज़िंदगी में बहुत सारे समस्या है, लेकिन ऐसा सोचने में क्या दिक्कत है कि भले कितनी भी समस्या है मैं समस्या से हार नहीं मानूं। जब तक मेरे दिल में हार्ट बीट चल रही है तब तक तो मैं हार नहीं मानने वाला हूँ। जब आप कुछ देर तक ऐसा सोचोगे तो देखना कितना चमत्कार होगा। आप सोच नहीं पाओगे कि इतना जोश आ जाएगा आपके अंदर और फिर धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी। दोस्त पॉइंट नंबर 9, सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। जवानी में आप जितना जल्दी अपने खुद पर कंट्रोल करना सीख जाओगे, यकीन मानो कि आप अपना जिंदगी को जीत जाओगे। सेल्फ डिसिप्लिन का फंडे बहुत सिंपल होता है। अगर आपको काम करना है मतलब करना ही है, इतनी बजे करना है मतलब इतनी बजे ही करना है, इस काम को कभी नहीं करना है मतलब उस काम को कभी नहीं करना है, अपने बातों पे स्टैंड करना है, यही होता है सेल्फ डिसिप्लिन। आपको दिन में 5 घंटे पढ़ाई करनी है मतलब 5 घंटे ही पढ़ाई करनी है। आपको हफ्ते में 5 दिन जिम जाना है मतलब 5 दिन ही जिम जाना है। कुछ भी काम हो, कुछ भी हो जाए, वही काम को जरूर करने के लिए कोशिश कीजिए। थोड़ा तो वक्त लगेगा उस आदतों को डालने के लिए। दोस्त पॉइंट नंबर 10, चिंता को दूर हटाकर अपने चेहरे पर स्माइल जरूर रखिए। चिंता एक ऐसी बीमारी जो इंसान को खा जाता है। चिंता क्या है इस बातों को समझो। चिंता हकीकत में नहीं है लेकिन केवल आपकी सोच, ये है चिंता। जितना सोचोगे उतनी बढ़ेगी। जब आप सोचना बंद कर दोगे वो तब भाग जाएगी। अगर आपको चिंता आता है तो कुछ ना कुछ कार्य करो, वो ऑटोमेटिक भाग जाएगी। दोस्त मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि ऐसे रिलेटेड वीडियो आपके पास जल्दी पहुँच जाएगा। आज के लिए इतना, रहता हूँ, नमस्कार।